गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से जब हम ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी शॉर्ट हैंड में। ठीक है, किस तरह से इसमें स्पीड इंक्रीज़ होती है और क्या क्या इसकी मतलब कि इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आई कैन है, अब हमें इसको अगर इकट्ठे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई कैन ऐसे लिखेंगे, है ना। बट अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे बनेगा? आई ऐसे और कैन ऐसे। जब हम वहाँ पे स्किल देने जाते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो 80 की स्पीड 100 की स्पीड पे बोला जाता है और उसमें ये भी नहीं पता लगता, वर्ड्स भी कभी कभी समझ में नहीं आते। वो इस तरह से बोलते हैं कि वर्ड्स भी समझ में नहीं आएगा। अभी हम क्या करते हैं यूट्यूब पे, तो जैसे कि मैं डिक्टेशन करती हूँ तो उसमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है सबको कि क्या बोल रही हूँ, बहुत एकदम क्लियर समझ में आता है। पर वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे अलग ही आपको आवाज़ मिलेगी और मतलब वहाँ पे जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी बोला जाएगा क्योंकि 100 की स्पीड होगी, 80 की स्पीड होगी या फिर 100 की स्पीड होगी। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि माइक में बोला जाता है। ठीक है, एक माइक में बोला जाएगा तो उसमें आवाज़ अच्छे से नहीं आती है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, ज्वाइन क्यों करेंगे, क्यों करते हैं ज्वाइन इनको? आई कैन अगर अलग अलग, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, आई ऐसे बनाएंगे, कैन ऐसे बनता है। अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो क्या स्पीड इंक्रीज हो सकती है? आप खुद ही सोचो। ही शुड भी है, ही ऐसे बन जाएगा, शुड ऐसे होता है, ठीक है, और बी ऐसे। तो यही लिखते रह जाएंगे एग्ज़ाम में, है ना, यही लिखते रह जाएंगे। ना ही तो स्पीड ना जो बोलने वाला है वहाँ पे स्पीकर होगा वो आगे रह जाएगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो क्या होता है कि ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो सके। अब अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ही शुड बी, देखो कितनी जल्दी बन जाएगा। देखो ही शुड बी, ही शुड बी, है ना। तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आई वुड है, आई तो वैसे ऐसे बनता है, ठीक है, और वॉट वुड, वॉट ऐसे बताया था, इसका ग्रामर लोग बताया था, वुड हैव। तो क्या अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या इसकी स्पीड बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। बट अगर हम साथ में करेंगे तो आई का ऐसे वुड हैव, ठीक है, आई वुड हैव, आई का हुक ऐसे दिखा के डब्ल्यू हैव, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये कितनी जल्दी बन जाएगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे कैसे वर्ड्स, 5 6 वर्ड्स भी आएंगे। जैसे अब इसमें 3 वर्ड्स हैं, इट वुड बिकम, ठीक है, आई थिंक यू शुड बी, ठीक है, ये देखो इकट्ठे लिख दिया, ठीक है। आई ऐसे, थिंक ऐसे, यू शुड बी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या स्पीड बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती ऐसे। तो हमें इनको इकट्ठा करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार वर्ड्स की, जैसे कि इनको इकट्ठे बोलना है, तो ये एक लिख लो, ठीक है, अलग से एक पेज पे लिख लो ये वर्ड्स, ठीक है, कि भाई ये वर्ड्स, जैसे आप डिक्टेशन करते हो उसमें आपको वर्ड्स दिख रहे हैं कि ये इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, इकट्ठे लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको एक पेज पे लिख लो, तो और उनको एक पेज पे लिख के उनकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, जोड़ के देखते रहो कि भाई ये वर्ड जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एज़ वेल एज़ है, ये अभी मैंने करवाया नहीं है, अभी मैं डिक्टेशन करवा रही हूँ इसलिए। तो एज़ वेल एज़ के लिए कैसे होगा? एज़ वेल एस और डब्ल्यू, इनको इकट्ठा ये ऐसे होगा और एस ऐसे, ठीक है। अब ये कितना आसान हो गया। और वैसे एज ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वेल ऐसे, एज ऐसे, तो ऐसे तो स्पीड बनेगी ही नहीं, बन ही नहीं सकती ना। तो क्या करना होगा, इनको हमें जोड़ना ही पड़ेगा। एज वेल एज के लिए ये अभी आगे आएगा,
एस डब्ल्यू का, ठीक है। एस डब्ल्यू के बारे में भी जानेंगे, बहुत कुछ है अभी जानने के लिए, ठीक है। एज वी थिंक, एज वी थिंक ऐसे, ठीक है। एट ऑल, एट ऑल, टी में ही एल दे दिया, एल का हुक, ठीक है। टी में ही क्या दे दिया, एल का हुक, ये बन गया। अगर हम इसको अलग करते एट ऑल, ऑल का तो ऐसे था, है ना, ऐसे बताया था ना ऑल का, जैसे वो है ग्राम लोग, तो इसको हमने ऑल का ऐसे बताया था, बट क्या ऐसे बात बन सकती है? अब यही राइट करते रह जाएंगे, ठीक है। ऑल ऐसे करेंगे, फिर टू ऐसे आ जाएगा, ये करेंगे तो इसी में रहे, है ना। स्पीड तो बनेगी ही नहीं, बल्कि वर्ड्स छूट जाएंगे वो अलग। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो जॉइनिंग वर्ड्स है ना, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए ताकि क्या हो, हमारा समय बच सके, ठीक है। अब जैसे ड्यूरिंग द लास्ट ईयर है, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, आर जो है डाउनवर्ड वाला, ठीक है। अब ये बनेगा, ये तो कितनी जल्दी बन गया, बट उसमें ड्यूरिंग फिर द का ये है। अब आप खुद सोचो, लास्ट के लिए एस टी का लूप लगा दिया, एल और एस टी का लूप, ठीक है। और ईयर ऐसे कट हो जाएगा, ये इससे तो होगा नहीं ना, इससे तो बात बनेगी ही नहीं। बात तो इससे बनेगी, किससे बनेगी, इससे, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, इससे बनेगी बात। अब जैसे आर ऑन है, अब ये मैंने लाइन खींच दी, आर ऑन, उसके लिए ऑन, जैसे ऑन की का ही साउंड आ रहा है तो ऐसे कर, पर क्या इससे बात बन सकती है? नहीं। तो आर ऑन के लिए आर और एन का वो कैसे, ठीक है, कैसे, ऐसे बनेगा, दे हैड बीन, दे हैड बीन, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको इकट्ठे एन का हुक, जैसे एन है, आर है, इनका हुक एल का, ये अभी मैंने करवाया नहीं है, आगे करवाऊंगी, अभी मैं डिक्टेशन करवा रही हूँ, ठीक है, डिक्टेशन चलेगी अभी। अगर आप बोलोगे कि मतलब आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखो, साथ में एक क्लास जैसे बेसिक की, तो मैं वो भी करवा दूँगी, वो आपकी मतलब जो भी आपकी नीड होगी उस पे लागू करेगी, ठीक है। तो आप देख लेना आपको कैसे करना है, आप बता देना मेरे को, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, वहाँ पे आप बता देना कि कैसे क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपकी नीड पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द, ऑन बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ द, ठीक है। देखो ओ ऐसे, एन का हुक, एफ का और ऑफ द, ठीक है। देखिए समझ में नहीं आया, ऑन, ऑन का तो क्या है, ग्रामर हो गया, फिर ऐसे कर दिया, ऑफ द, ऑन इसका भी हाफ का, एफ ऑफ द, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। और अगर हम वैसे करेंगे तो कितना बड़ा बन जाएगा, हु हैज़ बीन, हु का क्या था, ऐसे, हु हैज़ बीन, ठीक है। देखिए हु का ऐसे डाउनवर्ड था, फिर एस बीन, ठीक है। अगर अलग अलग करेंगे, हु फिर हैज़ फिर बीन, तो इसमें स्पीड बन ही नहीं सकती। स्पीड किस में इंक्रीज़ होगी, इसमें होगी इंक्रीज़, हु हैज़ बीन, ठीक है। इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन दीज सर्कमस्टांसेस, अब देखो सर्कमस्टांस कितना बड़ा वर्ड है, इसको हम छोटे में निपटा दिया, है ना, छोटे में निपटा दिया। इन दीज, बस ये करना है, सर्कमस्टांसेस, बस ये है। ये तो आपको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड्स जैसे सिमिलर भी लगते हैं, तो वो भी आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, वर्ड्स बनाओगे, अपने आप ही आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, और सेंटेंस के हिसाब से भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फिट बैठता है, ठीक है। ओवरऑल, ओवरऑल, ठीक है।
ओवरऑल ऐसे, गोइंग ऑन ऐसे बनेगा, ठीक है। गोइंग, एन का हुक, आउट ऑफ, एफ क्या है, एफ का हुक लगा दिए यहाँ पे, आउट, ऐसे कर लो या तो। आई वुड लाइक टू से दैट है जैसे, अब ये बड़ा, अब देखो 6 वर्ड्स आ गए इसमें, है ना। तो अब एक बात बताओ, आप खुद ही सोचो, अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो स्पीड तो बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप गलती करोगे, और वहाँ पे गलती एक्सेप्ट मतलब कर ही नहीं सकते। वहाँ पे तो एरर ही, जो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वही एकदम ना के बराबर करनी होती है। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकते कि अलग अलग लिखोगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। तो आई वुड लाइक टू से दैट आप इकट्ठे करोगे, आई वुड लाइक टू से दैट, ठीक है। ये देखो ये बन गया। अब इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे, आई ऐसे बनेगा, वॉट वुड का क्या है, ग्रामर लोग हैं, लाइक ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, टू ऐसे, फिर से, फिर दैट। अब आप खुद देखो, इसमें तो बन ही नहीं सकती, इसी में रह जाओगे, ठीक है। ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे, वो इतने 100 की स्पीड होगी, 80 to 100 की स्पीड, आप मैच ही नहीं कर पाओगे उनके लेवल तक। जो उनकी जो स्पीड होगी ना बोलने की, स्पीकर जो वहाँ पे होगा, वो आप लेवल मैच ही नहीं कर पाओगे। क्यों? वर्ड्स की जॉइनिंग की प्रैक्टिस ना करने की वजह से, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वी आर नाउ, ठीक है। इट विल नॉट बी पॉसिबल, देखो ये बस इतना ही है, इट विल नॉट बी पॉसिबल, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कोई भी डाउट हो वो मैं क्लियर करूँ, ओके। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।